अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, ग्लोबल मार्केटिंग मिक्स का जो प्रमोशन का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन जैसे हमने पढ़ा था, प्रमोशन कम्स इनटू अ पिक्चर व्हेन अ ग्लोबल कंपनी वांट टू कम्युनिकेट इट्स ऑफरिंग टू द पोटेंशियल कस्टमर, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन चूजेस टू प्रमोट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू देयर इम्पैक्ट ऑन द सेल्स। तो वो कल्चर क्या करेगी? एडवर्टाइजिंग करेगी, बजट सेट करेगी, ताकि वो क्या कर पाए, लोगों प्रमोशन स्ट्रेटजी बनाएगी ताकि वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाए। ठीक है। ग्लोबल मीडिया डिसीजन लेगी कि ऐड जो है, मैंने अपने एक कोई भी ग्लोबल लेवल पे आपको ऐड बनाना है तो आपको ऐसा ऐड नहीं चाहिए जो केवल इंडिया में यूज़फुल हो, बल्कि उस ऐड का मीनिंग, कंटेंट यूज़फुल होना चाहिए एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, ताकि जो ग्लोबल लेवल पे जो लोग हैं उसको ऐड को जान पाएँ। देन कम्स योर ऐड रेगुलेशन, चूजिंग द एजेंसी को चूज़ करना, एंड अदर कम्युनिकेशन ऑप्शन को देखना। ग्लोबल इंटीग्रेटेड मार्केट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन हमने पढ़ा है मार्केटिंग में, लेकिन ये होता है आपका ग्लोबल लेवल पे, जब हम उसी को चीज़ को कर देते हैं वो बन जाता है आपका ग्लोबल इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। एक क्या है? प्रमोशनल मैनेजमेंट है दैट कोऑर्डिनेट द ग्लोबल कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड कंसिस्टेंटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना टू द कंज्यूमर, ताकि वो जो प्रोडक्ट है वो उसके दिमाग में बस जाए, फिट हो जाए। क्योंकि अगर उनके कंज्यूमर के दिमाग में आपका प्रोडक्ट फिक्स हो रखा है तो वो उसे जब कंज्यूम करेंगे, बार बार परचेज करेंगे, एंड आपकी लॉन्ग टर्म फ्यूचर ग्रोथ और सस्टेनेबल ग्रोथ होती आती है आपके ब्रांड या फर्म की। तो ग्लोबल मार्केटिंग मिक्स में अगर हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो इन ऑर्डर टू बी अ सक्सेसफुल ग्लोबल मार्केट, द मार्केटर मस्ट मेक द प्रोडक्ट accessible to the customer at all the cost। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी क्या क्या होगी ताकि जो ईजिली जो आपका प्रोडक्ट है वो इम्पोर्ट ओरिएंटेड डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। ठीक है, ताकि लोगों तक रीच कर पाए। इसमें आपका नेगोशिएशन टेक प्लेस बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड मिडिल मैन एंड द टू कस्टमर्स के बीच में होता है नेगोशिएशन। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या होता है? डिपेंड करता है मार्केटिंग कैसा है, साइज़ एंड पैटर्न कैसा है कंपनी का, मिडिल मैन कितने इन्वॉल्व हैं। ठीक है, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। तो the specific target market within and across the country, global goals in terms of the volume, market share, and a profit margin, financial and organization committee, control of length and characteristics of the channel। For application of the 4P, द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन हम देखते हैं जिसके थ्रू मैकडोनल्ड्स के थ्रू आपको ग्लोबल मार्केटिंग में दिखाता हूँ। तो मार्केटिंग एलिमेंट देखो आपका प्रोडक्ट, मैकडोनल्ड्स ऑफ द ग्लोबल मार्केटिंग क्या है? देखो मार्केटिंग मीन्स एलिमेंट स्टैंडर्डाइजेशन एंड लोकलाइजेशन। प्रोडक्ट में होता है बिग मैक एंड बिग मैक आपको जैसे आप मैकडोनल्ड्स जाओगे तो आपको पता होगा कि बिग मैक क्या है, वहाँ की एक कमोडिटी है। ठीक है, और मैक आलू टिक्का पोटैटो बर्गर। ठीक है, ये भी एक कमोडिटी है विच वी यूज टू गेट ओवर द मैकडोनल्ड्स। अगर कुछ जो गया होगा उसे पता होगा इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो ब्रांड प्रमोशन ये लोग कैसे करते हैं? तो ब्रांड नेम ऑफ एडवर्टाइजिंग स्लोगन होता है आई एम लविंग इट, और इसका होता है आपका मैकडो ये फिलिप्सविन में, एंड स्लैग माका इन ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज में हम बोलते हैं। प्लेसेस क्या होते हैं? फ्री स्टैंडिंग होते हैं, होम डिलीवरी भी हो जाती है आपकी आलू टिक्की की। ठीक है, प्राइजेस क्या होते हैं भैया? $3 $3 का मिलता है, एंड जो ये होता है आपका $1 का भी मिल जाता है। इन चाइना स्विट्ज़रलैंड में $3 का मिलता है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या क्या रहने वाले हैं? फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या क्या रहने वाले हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल कंपनी। वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट कुछ होते हैं बेसिकली, क्या क्या एस्पेक्ट रहने वाले जो हमें ध्यान करने हैं। ये आपका बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, विच आई एम नॉट बिंग टेल यू। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सोर्सेज ऑफ द फंड। सोर्सेज ऑफ द फॉरेन कंपनियों कहाँ से मिलता है? पहला आप करते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक्स, डिफरेंट बैंक्स होते हैं, वर्ल्ड बैंक्स होते हैं जो इनको फंड प्रोवाइड करते हैं। मुझे ना कंपनी के अंदर भी इनको लोन मिलता है, अपने बॉन्ड्स को ये लोग सेल करते हैं ताकि उनको फंड मिल सके। इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट होता है या फिर स्टॉक का होता है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाई जाती है जो उनको लोन पढ़ के दे देंगे। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को लोन दे दिया और वो एट अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ रेट। देन कम्स द फॉरेन एक्सचेंज risk. There are three type of the risk associated with the foreign exchange rate. फर्स्ट का ट्रांसफ़र रिस्क। ट्रांसफ़र रिस्क क्या होता है? द रिस्क एसोसिएटेड विद द एक्सचेंज रेट ऑन अ ट्रांजेक्शन डेट एंड सब्सिक्वेंट सेटलमेंट डेट, सॉरी द गेन एंड लॉस अराइजिंग ऑन द कन्वर्जन। ठीक है, फिर आता है इकोनॉमिक रिस्क। अ ट्रांजेक्शन डिपेंड ऑन द relatively the short-term cash flow effect in economic exposure encompasses the long-term effect on the market value of the company। ट्रांजेक्शनल रिस्क होता है। ट्रांजेक्शन रिस्क क्या होता है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिस्क होता है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर यूजली रिलेटेड इनटू द होम करेंसी टू कंसोलिडेट इनटू द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट कैन पोज अ चैलेंज विद एक्सचेंज रेट्स चैलेंजेस भी होते हैं एक्सपोनेंट में। अगर हम पढ़ते हैं आपका HRM के ह्यूमन रिसोर्स में,
एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो इसको भी हम देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में।